विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आपको पता है पिछली वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं की जानकारी की थी और आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। तो आइए आज हम इन चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो देखो, ये जो सवाल है ये हमारे पास 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि जो संख्याएं हमको दे रखी है, जो परिमेय संख्याएं हमको दे रखी है, इनको संख्या रेखा पर निरूपित करो। ये हमारे पास में सवाल है। अब आप इस बात को देखेंगे कि यहाँ पर 4 सवाल हमको दे रखे हैं। हमें सबसे सुविधाजनक ये है कि हम इन चारों सवालों के लिए अलग अलग संख्या रेखा निरूपित करते हैं। तो देखो इसका हल, सबसे पहले हम 3/4 को लेते हैं। तो ये 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित, देखिएगा कैसे करते हैं। यहां सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। रेखा का कोई अंत नहीं होता, ये दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ती हुई चली जाती है। इसके बाद में हम 2 चीजें और देखते हैं। ये बाईं ओर होती है और ये दाईं ओर। जो भी संख्या हमारे पास लिखी जाती है, हम इस बात को देखते हैं कि यहां पर एक 0 मान लेते हैं। 0 के दाईं ओर जो संख्याएं बढ़ती है वो बढ़ते क्रम में होती है और ये धनात्मक होती है। किस में होती है? प्लस में होती है। जबकि 0 के बाईं ओर जो संख्याएं बढ़ती है वो माइनस में होती है और वो घटते क्रम में चलती है। अब आप देखिएगा यहां पर हमने समान दूरी से और यहां पर कुछ निशान लगाए। ये आप नाप करके स्केल के माध्यम से भी लगा सकते हैं और वैसे भी प्रदर्शित आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उचित है कि हम स्केल से नाप कर लिया जाए। अब देखिएगा ये जो 0 है, इससे यहां हर का सबसे बड़ा महत्व है। हर जितना है उसी तरीके से हम लिख करके चले जाते हैं। देखो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4। ऐसे हम अगर माइनस में है तो माइनस का 1/4, -2/4, -3/4, -4/4। ऐसे हम दाईं ओर और बाईं ओर लिखते हुए चले जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो संख्या हमको चाहिए, अगर वो प्लस की है तो हम प्लस की ओर ज्यादा लिखेंगे और अगर माइनस की है तो माइनस की ओर ज्यादा लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 3/4 है, तो ये 3/4 हमारे पास यहां प्राप्त हुआ। जहां जिस संख्या के बारे में पूछा जाता है वो संख्या हमको प्राप्त हो जाती है, उस संख्या पर हम गोले लगा देते हैं। ऐसे हमने देखा है कि ये 3/4 हम संख्या रेखा पर आसानी से निरूपित कर सकते हैं। अब आप देखो, ये आपका पहला नंबर का हो गया। सेकंड नंबर का जो भाग है ये कह रहा है कि -5/8। हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। हम -5/8 को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे देखना है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो ये 5/8 है ये किसके हैं? माइनस के। मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम माइनस और प्लस का विशेष ध्यान रखेंगे। तो मैंने ये जो 0 है इसको यहां लिख दिया, देखना। और समान दूरी पर हमने ऐसे निशान लगा लिया।
अब देखिएगा ये माइनस का 1/8 माइनस 2/8 माइनस 3/8 माइनस 4/8 माइनस 5/8 माइनस 6/8 माइनस 7/8। इधर हम प्लस में भी इनको लिख सकते हैं। तो देखो 1/8 2/8 3/8। अब आप इसमें देख रहे हैं हमें माइनस के 5/8 चाहिए, तो ये 5/8 माइनस के हमें कहाँ मिले? इस जगह। ऐसे हम संख्या रेखा पर इन परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आप देखिए अगर ये दो संख्याएं और हैं, इनको भी हम एक बार हल करके देखते हैं। माइनस का 7/4 हम इस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। और अब शायद है कि आप लोगों के समझ में ये सवाल आ गया। हम यहां देख रहे हैं कि माइनस की है, तो यहां पर हमने 0 को प्रदर्शित किया और अब समान दूरी पर हमने इस प्रकार से ये टिक लगा दिए। अब आप देखिएगा क्योंकि मैंने 0 के दोनों को टिक लगाए हैं, तो दाईं ओर जो संख्या बढ़ती है वो प्लस में होती है। हर कितना है? 4, तो ये 1/4 2/4 3/4 ऐसे हमारे पास आएगी। जबकि इधर की ओर जो बाईं ओर है वहां माइनस में माइनस 1/4 माइनस 2/4 माइनस 3/4 माइनस 4/4 माइनस 5/4 माइनस 6/4 माइनस 7/4 माइनस 8/4 ऐसे हमने इन संख्या रेखाओं को प्रदर्शित किया। और उसके बाद अब हमने देखा माइनस का 7/4 है, तो ये हमारे पास कहाँ आएगा? ये, और हमने इस पर एक गोला लगा दिया। अब जो बचा हुआ है चौथे नंबर का सवाल है, इसको भी आप देख लीजिएगा। 7/8 और ये किस में है? प्लस में। जब ये प्लस में है तो हमने यहां 0 लगाया क्योंकि हमें ज्यादा संख्या किस में चाहिए? प्लस में। तो प्लस की ओर का जो भाग है वो हमारा बड़ा होगा। ऐसे हम इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपने सवालों को हल करेंगे। तो ये कितना हो गया? 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 ऐसे आसानी से हम लिख सकते हैं। और हमें 7/8 जहां प्राप्त होता है वहां हम इसको क्या कर देंगे? गोले में बंद कर देंगे। तो देखो ये संख्या रेखा पर निरूपित करना हमने सीख लिया। अब हम अगले जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस छठे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? अर्थात दो संख्याएं होने के बाद भी ये पूछ रहा है क्या ये दोनों संख्याएं एक है। अब हम इसको एक करने के लिए क्या करते हैं देखना है। सबसे पहला काम है यहां माइनस का 7/21 और दूसरी संख्या कितनी है? 3/9। हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लाएंगे। अब संक्षिप्त रूप में लाने के लिए हमको क्या करना होता है? इनको अंश और हर को दोनों को समान संख्या से काट देते हैं, दोनों में समान संख्या का भाग दे देते हैं। तो देखो ये 7 माइनस के हैं और ये 21 है, इन दोनों में किसका भाग जाता है? 7 का। तो देखो दोनों में हमने 7 का भाग दिया, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, माइनस का 1/3 आ गया। ऐसे ही यहां पर 3/9 है, इसमें किसका भाग जा रहा है? दोनों में 3 का, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। हम देख रहे हैं कि यहां पर माइनस का 1/3 प्राप्त हो गया और यहां पर 1/3। क्या ये दोनों संख्याएं समान
हम देख रहे हैं कि दिखने में तो दोनों एक जैसी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये दोनों संख्याएं एक जैसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की है, इसलिए दोनों संख्याएं क्या है? समान नहीं है। तो हम लिख देंगे दोनों एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे हम, और अगर मान लीजिए दोनों संख्या एक जैसी है तो परिमेय संख्या एक जैसी है, हम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसी का जो दूसरा भाग है, इसमें हमारे पास में एक तो है माइनस के 16/20 और दूसरी है 20/-25। हम देख रहे हैं दोनों संख्याओं में माइनस है, और अब हम इसको काटेंगे। पहले 16/20 को, तो ये किससे कट रही है? 4 से। देखो 4 का भाग 16 में चला जाता है, कितनी बार? 4 बार। और 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। ऐसे ही यहां पर 20 और 25 है, ये किससे कटी हुई है? 5 से। दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो हम 5 का भाग दे देते हैं। कितनी बार जाएगा? 20 में 5 चौके 20, और ये 25 और ये माइनस का। अब आप इस बात को देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं में हमारे पास माइनस का निशान है, और दोनों ही 4/5 है। तो क्या है? दोनों एक ही परिमेय संख्या है। लिख देते हैं हम, दोनों एक ही परिमेय संख्या है। ऐसे हम इनको हल करते हैं। अब आप देखें कि 2 सवाल हमने किए, अब हम इसके और आगे के सवाल भी कर लेते हैं। इसका जो भाग नंबर 3 और 4 हम इसको हल करते हैं, तो यहां हमारे पास रखा है माइनस का 2/-3 और 2/3। अब आप देखेंगे यहां पर दोनों में माइनस है, तो ये माइनस से माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, और क्या रह जाएगा यहाँ पर? 2/3। ऐसे इधर वाला, इसमें हमारे पास किसी भी संख्या से ये कट नहीं कर रहा, और ये संक्षिप्त रूप में पहले से ही मौजूद है। तो अब हमने देखा है कि यहाँ भी 2/3 है और यहाँ भी 2/3 है, तो दोनों क्या है? अतः दोनों एक ही परिमेय संख्या है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? दोनों एक ही परिमेय संख्या है। अब जैसे हमने इसको हल किया है, वैसे ही हम इसका जो दूसरा भाग है उसको भी करेंगे। देखो यहां पर है माइनस का 3/5 और दूसरी है माइनस की 12/20। तो जब 12/20 है, हम यहां देख रहे हैं ये जो माइनस का 3/5 है, ये तो किसी संख्या से नहीं कटती, इसलिए यहां पर तो हमने माइनस का 3/5 लिख दिया। और ये दोनों संख्याएं 4 से हमारे पास काटी जा रही है, तो हम इन दोनों को किससे लिखेंगे? काटेंगे 4 से। तो 4 का भाग 12 में दिया, 4×12 और ये 4×5 20। अब आप देख रहे हैं कि ये माइनस का 3/5 है और ये भी माइनस का 3/5 है। तो बताओ हम आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ हम आसानी से ये बता सकते हैं कि ये दोनों एक ही परिमेय संख्या है। और इसी प्रकार से हम आगे के जो सवाल है इसमें उनको हल कर सकते हैं। तो बताओ कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो कर दीजिए, और अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।